हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 65 तक कंप्लीट कर लिए थे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अब बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्या बोल रहा है? सुशील एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 वॉज एज फॉलोज। क्या क्या दिया हुआ है बैलेंस शीट में? आउटस्टैंडिंग रेंट, क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की गुल्लक 5600 और कैपिटल अकाउंट्स। असेट्स में क्या दिया है? कैश, सन्ड्री डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कचरा आइटम, ठीक है, एंड मशीनरी। क्लियर हो गया? चलो, ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एडमिटेड समीर, अब नया पार्टनर आ रहा है समीर, फॉर 1/6 शेयर, 1/6 शेयर के लिए वो आ रहा है। और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुए कि समीर ब्रिंग्स इन 40,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। समीर 40,000 कैपिटल लेकर आ रहा है, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। तो समीर प्रीमियम फॉर गुडविल कुछ भी नहीं लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर समीर को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वो उसके करंट या कैपिटल अकाउंट से उसकी रिकवरी करेंगे। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000। अब यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन पे भी क्लेम आ गया। राइट ऑफ बैड डेट्स ऑफ 6,000। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर। देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, लायबिलिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 शुड बी क्रिएटेड। Outstanding rent be brought down to 11,200. Goodwill is valued at 1.5 years purchase of the average profit for last 3 years less 12,000. ठीक है, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years आपको दिए हुए हैं। अब हमें यहाँ पे बोला है कि आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है, और बैलेंस शीट बनानी है। तो यहाँ पे उन्होंने रीवैल्यूएशन अकाउंट का नाम नहीं लिया, तो हम नहीं बनाएंगे। हम अपनी जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट का एडजस्टमेंट कर लेंगे सारी। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि हम जर्नल एंट्रीज में रीवैल्यूएशन लॉस हमें आता है निकालना, कैसे निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले चीज़ जो बोली हुई है, हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज कर लेते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर लेते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है बच्चों, सीक्वेंस आप रख सकते हो, ऊपर नीचे हो सकता है जर्नल एंट्रीज का, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई डेट नहीं दी हुई है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2। अब ऐसी कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं जो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगी? सबसे पहला एडजस्टमेंट देखो ज़रा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 3,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी गुल्लक में सफिशिएंट पैसा है, तो हमें रीवैल्यूएशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। राइट ऑफ बैड डेट्स ऑफ 6,000। ठीक है, 6,000 की हमें बैड डेट्स राइट ऑफ करनी है। हमारा प्रोविजन 4,000 का ही है। ठीक है, तो जो हमारी बैड डेट्स हैं 6,000 की, इसमें से 4,000 की तो तैयारी करके रखी थी, लेकिन जो 2,000 की तैयारी नहीं की थी, ठीक है, वो हमारा कहाँ आ जाएगा? वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, कितने की बैड डेट्स हुई हमें? 6,000। तो 6,000 की बैड डेट्स हुई, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 6,000। तो 6,000 के डेटर्स अब हमें नहीं मिलेंगे। दूसरी एंट्री क्या होगी? अब ये जो बैड डेट्स हैं इसको हम एडजस्ट करेंगे किससे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। तो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बना हुआ था? हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 की तैयारी की थी। ठीक है, तो 4,000 की जो हमने तैयारी की है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो 4,000 के बैड डेट्स तो आपके प्रोविजन से एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बचे हुए जो आपके 2,000 के बैड डेट ज़्यादा हो गए जिसकी आपने तैयारी नहीं की थी,
ठीक है, वो आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 2000। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो बैड डेट्स का आपने पूरा एडजस्टमेंट कर लिया। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर, तो 2000 रुपये क्रेडिटर्स को ज़्यादा पे करना है, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पे 2 क्रेडिटर्स भी आ जाएगा। कितना? 2000। नेक्स्ट, देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस लाइबिलिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ 2000 शुड बी क्रिएटेड। अब 2000 रुपये की लाइबिलिटीज और क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू क्लेम फॉर डैमेजेस टू क्लेम फॉर डैमेजेस कितना? 2000। ठीक है, नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट को हमें कम करना है, तो ये तो हमारा फ़ायदा है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट इन कारणों से होगा, वो हमने कर लिया। तो मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका 6000 से। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग रेंट कम हो रहा है, तो लाइबिलिटी कम हो रही है, उसको कर देते हैं डेबिट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 11,200 हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया है, और था कितना? 13,000 था। ठीक है, तो 13,000 माइनस 11,200 करो, 1,800 से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, डेबिट हो गए, क्रेडिट हो गया। अब आप क्या निकाल लोगे? नेट इफेक्ट। तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पे आ रहा है 6000 और क्रेडिट साइड पे आ रहा है 1800। तो इसका मतलब 4200 का क्या हो गया? 4200 का लॉस हो गया आपको। ठीक है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, हमारे जो पार्टनर्स हैं सुशील और सतीश, इनको 3:2 के रेशियो में लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सुशील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं टू कैपिटल अकाउंट्स। तो 4200 का आपका लॉस आ रहा है, और 4200 के लॉस को 3:2 के रेशियो में जब बांटोगे तो 2520 सुशील बेयर करेगा, ठीक है, एंड 1680 सतीश बेयर करेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट वाली एंट्रीज क्लियर हो गई इतनी। ठीक है, बैड डेट्स को पहले राइट ऑफ किया हमने, लॉस को उसको प्रोविजन से एडजस्ट किया, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट की सारी एंट्रीज कर ली। चलिए, तो अब देखते हैं अब हमारा क्या बचा हुआ है। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाली एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की गुल्लक फोड़ेंगे 5600 की। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट $5600 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो क्लेम कितना आया हमारा वर्कमैन कंपनसेशन का? 3000। ठीक है, तो
3000 हमें वर्कर्स को देना पड़ेगा, उन्होंने क्लेम किया। तो 5600 में से 3000 आपने वर्कर्स को दे दिया, तो अब गुल्लक के पैसे 2600 बचे। तो ये जो ओल्ड पार्टनर्स हैं अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में बांट लेंगे। तो 2 सुशील्स कैपिटल, 2 सतीश कैपिटल, तो 2600 को 3:2 के रेशियो में बांटो, तो 1560 सुशील को मिल जाएगा, 1040 सतीश को मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो वर्कमैन का कंपनसेशन क्लेम भी हो गया। इसके बाद बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है, अक्यूमुलेटेड लॉसेस 4000 के, इसको भी बांट लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सुशील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना था 4000 का। अब 4000 को 3:2 के रेशियो में बांटो, 2400 1600। ठीक है, P&L अकाउंट भी हमने बांट लिया। तो अब एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रीटमेंट दे दिया और यहाँ पे अपना कचरा आइटम को भी ट्रीटमेंट दे दिया। ठीक है, अब इसके अलावा देखो और कुछ बचा है क्या? ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो गया। तो अब बच्चों, अब ये क्या हो रहा है, जो नया पार्टनर आ रहा है समीर, ये कैपिटल लेकर आ रहा है बस 40,000 का, प्रीमियम फॉर गुडविल तो ला नहीं रहा। तो सिर्फ अभी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, टू समीर्स कैपिटल अकाउंट, कितना ला रहा है 40,000। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब यहाँ पर बैंक नहीं दिया तो एक काम करते हैं, इसको क्या, यहाँ पे बैंक का आपको दिया नहीं, एसेट्स में कोई बैंक बैलेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे कैश ही लिख लेते हैं, तो हमारी सारी वर्किंग कैश के थ्रू हो जाएगी। फिर तो यहाँ पे कैश अकाउंट ही लिख लेते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू समीर्स कैपिटल अकाउंट 40,000, ये क्लियर हो गया। अब वो जो नहीं लाया, क्या नहीं लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो उसके करंट अकाउंट से रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं, एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट। तो यहां पर हमें क्या डिटेल्स दी हुई है एवरेज प्रॉफिट की, 10,000, 20,000, 30,000। ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। तो कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा 20,000 रुपये। तो आपकी गुडविल ऑफ फर्म क्या आ जाएगी, गुडविल ऑफ द फर्म उन्होंने बोला है कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1.5 ईयर्स। ठीक है, तो इंटू 1.5 कर लेते हैं, माइनस उन्होंने ये बोला है लेस 12,000 भी बोला था। ठीक है, तो लेस 12,000 कर लेते हैं। तो 20,000 इंटू 1.5, 30,000 माइनस 12,000, तो आपकी गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 18,000। तो 18,000 रुपये की अगर आपका फर्म का गुडविल है, तो यहाँ पर समीर का शेयर कितना हो जाएगा, कितना उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आना चाहिए था, 18,000 इंटू समीर का शेयर देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे 16 दिया है,
तो 18,000 का 1/6 तो 3,000। तो 3,000 रुपये समीर को प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आना चाहिए था, बट वो नहीं लाया। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री कर देंगे, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे उसके करंट अकाउंट से रिकवरी की। तो समीर्स करंट अकाउंट डेबिट 3,000 टू सुशील्स कैपिटल अकाउंट टू सतीश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये 3,000 रुपये जो है कौन से रेशियो में बांटेंगे, यहाँ पर आपको दिया तो नहीं है कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, किस रेशियो में कर रहा है। तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो 3,000 को 3:2 के रेशियो में बांट दो, कितना हो जाएगा 1,800 और 1,200। आया समझ में? तो ये सारे आपके पूरी जर्नल एंट्रीज इस क्वेश्चन की हो गई। इसको पहले नोट करो। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का बोला नहीं है, तो हम सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सुशील, सतीश, समीर। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, सुशील का 50,000 और सतीश का 60,000। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो एंट्रीज कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट कर रही हैं वो हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में लेते जाते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को कौन सी एंट्री अफेक्ट करी, सबसे पहले ये रीवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफ़र कर रहे हैं 2520 और 1680। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2520 1680 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद है आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बढ़ रहा है पार्टनर्स में। ठीक है, तो 1560 एंड 1040 यहाँ पे लिख लेते हैं 1560 1040 बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो रही है, पीएनएल अकाउंट अक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करने की। तो सुशील और सतीश का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 2400 और 1600 से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2400 एंड 1600 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए, उसके बाद समीर कैपिटल लेकर आ रहा है, तो बाय कैश कितना लेकर आ रहा है 40,000। ठीक है, और समीर जो करंट अकाउंट से रिकवरी हो रही, समीर जो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आ रहा है। ठीक है, तो सुशील और सतीश को 1800 और 1200 मिल जाएगा। तो 1800 और 1200 मिल जाएगा, लेकिन कहाँ से, समीर के करंट अकाउंट से, बाय समीर्स करंट अकाउंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो, तो हमने बच्चों सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली। अब बस हमें कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं टू बैलेंस
कैरी इट डाउन। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं सबके। तो 50,000 प्लस 1560 प्लस 1800 कितना आ रहा है? 53,360। उसमें से माइनस करो डेबिट 2520 माइनस 2400 तो कितना हो जाएगा? 48,440। सतीश का देखते हैं। 60,000 प्लस 1040 प्लस 1200 कितना हो जाएगा? 62,240 माइनस 1680 माइनस 1600 कितना हो जाएगा? 58,960। ठीक है, और समीर के उसमें तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो बस जो कैपिटल आया वही उसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। चलिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के एक बार आंसर्स चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आंसर्स क्या दिए हुए हैं? लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 4200 यही आया है हमारा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ रहा है 48,440, 58,960 और 40,000। तो बिल्कुल परफेक्ट बच्चों बन गया हम लोगों का। चलिए, तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद लास्ट बस हमारा बैलेंस शीट बचेगा। ठीक है, चलो बैलेंस शीट पे आते हैं। तो सबसे पहले तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं। सुशील, सतीश एंड समीर। ठीक है, तो सुशील का कितना है? 48,440, सतीश का कितना है? 58,960 एंड समीर का है 40,000। 48,440 प्लस 58,960 प्लस 40,000 कितना हो जाएगा? 147,400। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम मेन बैलेंस शीट पे। तो यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट्स लिख लिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो नहीं रहा, लेकिन 3,000 रुपये उसमें से जो एडजस्ट किए वो भी हमको देना बाकी है। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिखा देते हैं 3,000। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने थे? 20,000 के। तो क्रेडिटर्स 20,000 के थे और हमें क्रेडिटर्स को 2,000 और देना पड़ा। तो अब हमारे क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे? 20,000 प्लस 2,000 दैट इज 22,000 के हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा और क्या एडजस्टमेंट था? लाइबिलिटी साइड पे देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट, तो आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000 का था, बट अब आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा कितना है? 11,200। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट 11,200। ठीक है, तो इसको भी रीवैल्यू कर लिया था हम लोगों ने। इसके बाद और ध्यान से देखो, अब एक 2,000 का हमें लाइबिलिटी अराइज हो गई थी। किस चीज़ की? क्लेम फॉर डैमेजेस। तो ये भी लिख लेते हैं, क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस 2,000 रुपये, ये भी देना लाइबिलिटी हो गई हमारी। चलिए, तो यहाँ पर आई थिंक हमने लाइबिलिटी साइड की सारी चीज़ें ले ली हैं। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें लाइबिलिटी साइड की ले ली हैं। अब आ जाते हैं हम असेट साइड पे। तो कैश का कितना बैलेंस था? 10,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कैश
10,000 प्लस 40,000 जो है वो समीर लेकर आया, तो टोटल कैश अब कितना हो जाएगा हमारे पास 50,000। ठीक है, नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स 80,000 के थे। ठीक है, अब ध्यान से करना, सन्ड्री डेटर्स 80,000 के थे और उसमें से 6,000 रुपये के अब हो चुके हैं बैड डेट्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सन्ड्री डेटर्स 80,000 के थे, लेस बैड डेट्स कितने हो गए 6,000 के, तो अब आपके कितने बचे 74,000। प्रोविजन तो आपने पूरा बैड डेट्स को यूटिलाइज करने में लगा दिया, तो 4,000 का प्रोविजन आपने 6,000 को 4,000 से एडजस्ट कर लिया और 2,000 को रिवैल्यूएशन में चार्ज कर लिया, तो टोटल डेटर्स तो आपके 80,000 से 6,000 से ही कम हुए, तो इसलिए आप पूरा 6,000 माइनस करोगे और प्रोविजन अब आपका ख़त्म हो चुका है क्योंकि आपने ये बैड डेट्स को यूटिलाइज करने के लिए उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, तो सन्ड्री डेटर्स हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो स्टॉक, तो स्टॉक में कुछ चेंज है क्या देख लेते हैं। स्टॉक 20,000 का ही रहेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टॉक 20,000। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा P&L अकाउंट कचरा आइटम तो नहीं बचा, मशीनरी में भी कोई चेंज नहीं है, 38,600 रहेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मशीनरी 38,600। तो एक बार सारे एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया। ठीक है, तो बस अब बच्चों जो गुडविल का अमाउंट समीर नहीं लाया था तो उसके करंट अकाउंट में डेबिट किया होगा, तो उसके करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, तो समीर करंट अकाउंट कितने से दिखा दोगे 3,000 से। ठीक है, तो बस ये हमारी बैलेंस शीट बन गई। अब हम टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है लाइबिलिटीज़ का टोटल 147,400 प्लस 3,000 प्लस 22,000 प्लस 11,200 प्लस 2,000, ये आ रहा है 185,600। असेट साइड का टोटल देख लो 50,000 प्लस 74,000 प्लस 20,000 प्लस 38,600 प्लस 3,000, तो ये भी आ गया आपका 185,600। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट और बैलेंस शीट हो गई टैली। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67, राजेश एंड रवि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, दो पार्टनर्स 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 स्टूड एज, क्या क्या दिया है बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, कैपिटल अकाउंट्स, कैश, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। ठीक है, रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल ऑफ 16,000, तो रमन नया पार्टनर आ रहा है, 16,000 कैपिटल ला रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एज 5:3:2, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको दे दिया गया है। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर गुडविल, तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि रमन जो है प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा, तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उसके करंट अकाउंट से रिकवरी करेंगे। सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन द प्रॉफिट्स। अब उन्होंने बोला है कि गुडविल का वैल्यूएशन भी हमको निकालना पड़ेगा, और वो कैसे करना पड़ेगा, रमन के शेयर के बेसिस पे। मतलब आपको कुछ कुछ याद आ रहा है हम क्या करते थे, हिडन गुडविल कैसे निकालते थे, तो बस बच्चों इस क्वेश्चन में यही करना है। कैपिटल इन द प्रॉफिट्स एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर मेड, तो ये आपको रिवैल्यूएशंस दिए हैं। स्टॉक को डिक्रीज करना है बाय 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बेट 500, फर्नीचर टू डिक्रीज बाय 10%, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 40,000, शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म, तो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। चलो तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। स्टॉक डिक्रीज हो रहा है 5% से, तो स्टॉक कितना था 15,000, तो 15,000 का 5% कितना हुआ 750, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा टू स्टॉक अकाउंट 750। ठीक है, तो स्टॉक की वैल्यू में गिरावट आ रही है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट में ले लेंगे।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बेट 500, तो हमें 500 मेंटेन करके रखना है, बट अभी हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 400 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर 100 रुपीज़ से लाइबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोविजन को बढ़ाना पड़ेगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना 100। नेक्स्ट, फर्नीचर टू डिक्रीज बाय 10%, तो फर्नीचर 10% से डिक्रीज हो रहा है, फिर से एसेट डिक्रीज हो रहा है हमारा, ठीक है। तो फर्नीचर कितना था हमारा 5000, तो 10% से डिक्रीज हो रहा है, मतलब 500 से डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे टू फर्नीचर $500, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्डिंग को वैल्यू करना है 40,000 पे, तो यहाँ पर हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 35,000, तो अब हमारी बिल्डिंग की वैल्यू 35,000 से बढ़कर कितनी हो रही है 40,000, ठीक है। तो मतलब 5,000 से असेट बढ़ रहा है, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 5,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के सारी चीज़ें हो गई। अब हमें निकालना है कि गेन हुआ या लॉस, तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि गेन हुआ है, हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो 5,000 क्रेडिट हो रहा है रिवैल्यूएशन, माइनस करो 750 माइनस 100 माइनस 500, तो 3650 क्या आ जाएगा आपका टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू, कौन कौन से पार्टनर्स हैं हमारे ओल्ड, राजेश एंड रवि, किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो 3:2 में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रांसफर टू राजेश कैपिटल अकाउंट, रवीज कैपिटल अकाउंट, तो 3650 को 3:2 के रेशियो में बांट लो, 2190 राजेश को मिल जाएगा, 1460 रवि को मिल जाएगा, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं। राजेश, रवि, रमन, चलिए तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा आ चुका है 3650। चलो तो ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर 29,000 राजेश का और 15,000 रवि का, 29,000 एंड 15,000, ठीक है। इसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट देते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, गेन कितना मिला दोनों को 2190 1460, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा कैपिटल लेकर आया कौन, रमन, कितना लेकर आ रहा है 16,000, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय, बैलेंस शीट में हमें कैश दिया है बैंक, वो देख लेते हैं एक बार, कैश दिया हुआ है तो बाय कैश लिख लेते हैं, बाय कैश अकाउंट 16,000। अब रमन कोई प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आ रहा, ठीक है, लेकिन गुडविल का हमें वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट बना लेते हैं,
ठीक है, यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला देखा था आपने हिडन गुडविल का, क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू आपका टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर हमें किसको बेस लेके निकालना है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया है कि गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन का शेयर इन द प्रॉफिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे निकाल सकते हो कैपिटल एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, हम तो 16,000 का कैपिटल वो लेकर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे निकालोगे, 16,000 का वो कैपिटल लेकर आ रहा है। ठीक है, और कितने शेयर के लिए लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या हो जाएगा 2/10। ठीक है, तो 2/10 शेयर के लिए वो 16,000 कैपिटल ला रहा है, तो टोटल कैपिटल क्या हो जाएगा 16,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर इंटू 10/2 हो जाएगा, माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो एडजस्टेड कैपिटल बच्चों क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, राजेश का एडजस्टेड कैपिटल क्या होगा आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट का गेन जब ट्रांसफर हो जाएगा उसको। ठीक है, तो 29,000 प्लस 2190, यहाँ पर लिख लेते हैं 29,000 प्लस 2190 राजेश का हो जाएगा। ठीक है, 15,000 प्लस 1460 रवि का हो जाएगा। ठीक है, एंड जो नया पार्टनर है वो कितना लेकर आ रहा है 16,000, इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये 16,000 इंटू 10/2 80,000 माइनस 29,000 प्लस 2190 प्लस 15,000 प्लस 1460 प्लस 16,000, तो ये हो जाएगा 63,650। तो 80,000 माइनस 63,650 कितना हो जाएगा 16,350। तो 16,350 क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। आया समझ में। अब यहाँ पर आप निकाल लो रमन का शेयर, रमन को कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आना चाहिए था, 16,350 का 2/10, तो 3,270 लेकर आना चाहिए था उसको। आया समझ में। ठीक है, तो 3,270 अब उसके करंट अकाउंट से हम रिकवर करेंगे, तो यहाँ पर आप लिख लो बाय रमन्स करेंट अकाउंट। लेकिन राजेश और रवि को कितना कितना हिस्सा मिलेगा, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो न्यू रेशियो आपको माइनस करना पड़ेगा किस में से, ओल्ड रेशियो में से। तो 5:3:2 न्यू रेशियो और 3:2 ओल्ड रेशियो है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहीं पर हम दूसरा वर्किंग भी बना लेते हैं। राजेश रवि ओल्ड रेशियो 3:2, तो 3/5 माइनस, और ये हो जाएगा 2/5। अब माइनस कर देंगे क्या, न्यू रेशियो 5/10 3/10। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 6 - 5 4 - 3। ठीक है, तो ये 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है और ये भी 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। तो मतलब दोनों इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा 3,270 जो रमन के करंट अकाउंट से रिकवर करेंगे वो दोनों में इक्वली बांटेंगे। तो 3,270 को इक्वली बांट दो, 1,635 एंड 1,635। क्लियर हो गया इतना। चलो, तो बस हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बस हमको इसको क्लोज करके अपना क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तीनों पार्टनर्स का। तो यहाँ लिख लेते हैं 2
बैलेंस CD। चलो कितना हो जाएगा 29,000 प्लस 2190 प्लस 1635, ये हो जाएगा 32,825। रवि का 15,000 प्लस 1460 प्लस 1635, 18,095। रमन का 16,000, चलिए तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 32,825 आ रहा है राजेश का, 18,095 आ रहा है रवि का और 16,000 आ रहा है हमारा रमन का। तो बिल्कुल परफेक्टली हमारा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये नोट कर लो। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एक बार वर्किंग नोट्स भी देख लो। चलिए तो अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट राजेश, रवि, रमन। तो राजेश का कितना है 32,825, रवि का कितना है 18,095 एंड रमन का है 16,000। टोटल करो 32,825 प्लस 18,095 प्लस 16,000, 66,920। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट्स हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या था हमारा। बैलेंस शीट को देखते हैं। क्रेडिटर्स 38,500 के थे। ठीक है, तो क्रेडिटर्स में तो कुछ चेंज आया है क्या, नहीं आया। तो क्रेडिटर्स वैसा का वैसा लिख देंगे 38,500। ठीक है, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 का था। आउटस्टैंडिंग रेंट से रिलेटेड हमारा कुछ भी रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट्स हमने लिख ही लिए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में अब और देख लेते हैं, हमारा और तो कुछ बचा नहीं है। चलिए तो अब आ जाते हैं बच्चों असेट साइड पर। ठीक है, असेट्स में देखो क्या दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है 2,000 और 16,000 रुपये रमन और लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कैश 2,000 था प्लस 16,000 रमन और लेकर आया, तो अब टोटल हो गया 18,000। ठीक है, स्टॉक 15,000 था और स्टॉक की वैल्यू में गिरावट हुई कितनी 750 से। तो स्टॉक 15,000 माइनस 750, 14,250 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस में कोई चेंज नहीं है, 1,500 का 1,500 रहेगा। तो लिख लेते हैं इसको प्रीपेड इंश्योरेंस 1,500। नेक्स्ट डेटर्स दिए हुए हैं 9,400 के, और अब प्रोविजन हमारा 400 से बढ़कर कितना हो गया 500। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं डेटर्स 9,400 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अब हो गया है हमारा 500। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8,900। ठीक है, चलो नेक्स्ट
मशीनरी 19,000, ठीक है, तो मशीनरी आपकी हो जाएगी 19,000 की। एंड और क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में बड़ा है हमारा, बिल्डिंग कितना बड़ा है 5,000 से, तो बिल्डिंग कितनी थी, बिल्डिंग आपकी थी 35,000 की। चलो तो बिल्डिंग अब आप कितनी हो जाएगी, 40,000 की हो जाएगी। यहाँ पर लिख लेते हैं बिल्डिंग 35,000 प्लस 5,000, ये हो जाएगा आपका 40,000, ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर 5,000 का था, फर्नीचर में गिरावट आई है कितने से, 500 से, यहाँ पर लिख लेते हैं फर्नीचर 5,000 माइनस 500, फर्नीचर की वैल्यू बची 4,500 की। अब एक चीज़ आपको और नहीं भूलना, क्या, रमन का करेंट अकाउंट जिससे हम गुडविल की रिकवरी कर रहे हैं, ठीक है, तो रमन के करेंट अकाउंट में टोटल कितना डेबिट करेंगे, उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट 3270, तो 3270 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं, हमने सारी चीज़ें ले ली, तो रिवैल्यूएशन, स्टॉक, प्रोविजन, फर्नीचर, बिल्डिंग सब ले लिया, और यहाँ बैलेंस शीट को देख के भी सारी चीज़ें ले ली, ठीक है। तो बस बैलेंस शीट को टोटल करना है बच्चों, चलिए टोटल करते हैं। कितना हो जाएगा, लाइबिलिटी 66,920 प्लस 38,500 प्लस 4,000, 1,09,420। असेट्स कितना हो जाएगा, 18,000 प्लस 14,250 प्लस 1,500 प्लस 8,900 प्लस 19,000 प्लस 40,000 प्लस 4,500 प्लस 3,270, 1,09,420। तो मुबारक हो, हमारा ये बैलेंस शीट भी टैली हो गया। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। On 31st March 2019, the balance sheet of A and B who was sharing profits in the ratio of 3:2 was as follows। तो 3:2 के रेशियो में A और B प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं बैलेंस शीट में देख लेते हैं। क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की गुल्लक दी हुई है। जनरल रिजर्व के एक आइटम दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं। कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स एंड फर्नीचर, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, ऑन 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू एडमिट सी, अब सी नया पार्टनर आ रहा है फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। सी बॉट 1 लाख एज इज कैपिटल, 1 लाख कैपिटल लाया, और 50,000 एज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो चलो यहाँ पर हमको मेहनत नहीं करनी, ऑलरेडी उन्होंने प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट बता दिया। Outstanding salaries of 2,000 to be provided for. The market value of investment was 50,000. A debtor whose dues of 18,000 were written off as bad debts paid 12,000 in full settlement. Prepare revaluation account, partners capital accounts and the balance sheet of the new firm. तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों ये। चलिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो क्या चीज़ में सबसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 2,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब क्या हो गया, ड्यू हो गया है खर्चा लेकिन पे नहीं किया, मतलब लाइबिलिटी है, ठीक है। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है 2,000 से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितना, 2,000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रोवाइड कर दी। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 50,000, ठीक है, और यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, 60,000। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में 10,000 से गिरावट आ गई है। 60,000 पे हमने रिकॉर्ड किया, मार्केट वैल्यू 50,000 पे है, लेकिन हमने इस गिरावट के लिए पहले से ही एक तैयारी करके रखी थी, एक फंड बना के रखा था, ठीक है, उसमें 12,000 है। तो जो 10,000 की गिरावट है वो आपकी पूरा इस फंड से एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें रिवैल्यूएशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 18,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। हमने पहले 18,000 रुपये के बैड डेट्स
आपने रिकॉर्ड कर दिए थे, अब वो 12,000 रुपीज़ हमें दे रहा है फुल सेटलमेंट में। तो चलो, जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ से थोड़ा पैसा आ गया। तो आप चाहो तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट लिख सकते हो, क्योंकि बैंक अकाउंट बढ़ेगा ऑब्वियसली आपका, तो असेट बढ़ रहा है। या आप बैड डेट्स रिकवर्ड भी लिख सकते हो। तो बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। कितना? 12,000। ठीक है, तो 12,000 का आपको क्या हो गया? बैड डेट्स रिकवर्ड मिल गया। क्लियर हो गया? चलो, तो अब यहाँ पर बस हमारा क्वेश्चन के सारे एडजस्टमेंट्स खत्म हो गए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा हो गया। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिख देंगे? टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 12,000 में से 2,000 गए, कितने बचे? 10,000। तो 10,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा? गेन ऑन रीवैल्यूएशन। क्लियर है? तो गेन ऑन रीवैल्यूएशन 10,000 आ गया। अब इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। पार्टनर्स के ए और बी का क्या रेशियो है? 3:2। तो 3:2 के रेशियो में 10,000 को बांट देंगे। कितना हो जाएगा? 6,000 और 4,000। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का वक्त आ चुका है। ए बी सी। अब सबसे पहले लिख लेते हैं क्या? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहां पर हमें कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1,60,000 और 1,40,000। ठीक है, तो लिख लेते हैं 1,60,000 और 1,40,000। अब बच्चों बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, बैलेंस शीट को देखते हुए एक एक चीज़ का ध्यान से एडजस्टमेंट करते जाना है। अब एक काम करते हैं, केक आइटम बांट लेते हैं। ठीक है, कुछ दिया नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम बांटते हैं। तो 25,000 को 3:2 के रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय जनरल रिजर्व 25,000 को 3:2 के रेशियो में बांटो। कितना हो जाएगा? 15,000, 10,000। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो जनरल रिजर्व बांट दिया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की गुल्लक को फोड़ेंगे। ठीक है, तो ये गुल्लक को जब फोड़ेंगे तो 12,000 मिलेगा। और हमारी इन्वेस्टमेंट्स में गिरावट कितनी आ गई है? 10,000 से गिर गई है हमारी इन्वेस्टमेंट्स। तो इस 10,000 को हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। तो अब पार्टनर्स के पास अब इस गुल्लक में कितने पैसे बचेंगे ये एडजस्ट करने के बाद? 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये फिर वो आपस में 3:2 के रेशियो में बांट लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो 2,000 को 3:2 के रेशियो में बांटो। 1,200 ए को मिल जाएगा, 800 बी को मिल जाएगा। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो हमने बैलेंस शीट में से तो आई थिंक सारी चीज़ें ले ली हैं जो हमें बांटना था। ठीक है, अब आते हैं सी पर। तो सी अपना कैपिटल लेकर आ रहा है 1,00,000 रुपए और 50,000 क्या लेकर आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय बैंक अकाउंट। देख लेते हैं बैलेंस शीट में 1,00,000 मतलब हमारा बैंक है या कैश है? हाँ, कैश एट बैंक ही है ना, तो ठीक है, बैंक अकाउंट ही करते हैं। तो बाय बैंक अकाउंट कितना लेकर आ रहा है? 1,00,000। ठीक है, अब जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है कितना? 50,000। ठीक है, 1/5 शेयर के लिए। तो यहाँ पर ए और बी कितना सैक्रिफाइस करेंगे? नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो 50,000 को
3:2 के रेशो में बांट देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो 50,000 को 3:2 के रेशो में बांट दो, 30,000 20,000 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, रीवैल्यूएशन का गेन जो है वो मिल जाएगा 6,000 4,000 ए और बी को, तो 6,000 और 4,000 का गेन। तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट गेन। चलो, तो यहां पर टू बैलेंस CD, ठीक है, 1,60,000 प्लस 15,000 प्लस 1,200 प्लस 30,000 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा, 2,12,200। 1,40,000, 10,000, 800, 20,000, 4,000, 174,800 और ये कितना हो जाएगा, 1,00,000। ठीक है, तो आंसर्स चेक कर लेते हैं, यही हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस बन जाएंगे। 212, 1,200, 174, 800 और 1,00,000, तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया। चलिए, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया, इसको जल्दी से नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, अब बैलेंस शीट बनाएं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट से लिख लेते हैं। ABC, ठीक है, कितने कितने कैपिटल है, इसका है 2,12,200, इसका है 174,800, ठीक है, और इसका है 1,00,000। तो तीनों का टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 212,200 प्लस 174,800 प्लस 1,00,000, 4,87,000। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कैपिटल अकाउंट ले लिया। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व आप बांट चुके हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप यूज़ करके यूटिलाइज करके बचा हुआ अमाउंट बांट चुके हो। 30,000 के हैं क्या, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्रेडिटर्स में और कुछ चेंज है नहीं, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे 30,000 के क्रेडिटर्स लिख देंगे। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखो, आपको एक नई चीज़ दिख रही है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000 की ड्यू हो गई, तो वो भी लिखना पड़ेगा लाइबिलिटी साइड में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000। ठीक है, चलो अब असेट साइड पे आ जाते हैं। तो कैश एट बैंक हमारा कितना था, 20,000। अब 20,000 था और ये 1,00,000 कैपिटल लेकर आ रहा है और 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है। ठीक है, तो पहले ये तो लिख लेते हैं, कैश एट बैंक 20,000 बैलेंस था, 1,00,000 का कैपिटल आया, 50,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। और एक चीज़ को और नहीं भूलना है, अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट देख पाओ तो हमारी बैड डेट्स रिकवर हो रही है, तो 12,000 रुपये में डेटर से भी मिल रहा है। ठीक है, तो प्लस 12,000 और हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 12,000, ये हो जाएगा 1,82,000 आपका बैंक बैलेंस हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। चलिए, डेटर्स 85,000 के थे। ठीक है, कुछ चेंज नहीं है इसमें।
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस करके 80,000 के दिखा देंगे। डेटर्स 85,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000, 80,000 के डेटर्स। चलिए नेक्स्ट, स्टॉक कितना है 1,30,000। स्टॉक में भी कुछ चेंजेस नहीं है तो स्टॉक वैसा का वैसा दिखा देंगे। स्टॉक कितना था, स्टॉक हमारा 1,30,000। ठीक है, उसके बाद है हमारा इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 10,000 से गिर गई तो अब इन्वेस्टमेंट्स 50,000 की बची हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स को 50,000 पे दिखा देंगे और फर्नीचर को 77,000 पे। इन्वेस्टमेंट्स और फर्नीचर। ठीक है, तो हमने बच्चों सारी चीज़ें ले ली हैं, अब बस हमें लाइबिलिटीज़ और असेट का टोटल लगाना है। कितना हो रहा है 4,87,000 प्लस 30,000 प्लस 2,000, 5,19,000। असेट्स 1,82,000 प्लस 80,000 प्लस 1,30,000 प्लस 50,000 प्लस 77,000, तो ये भी हो जाएगा 5,19,000। ठीक है, तो हमारा बैलेंस शीट का टोटल आ गया 5,19,000। तो बिल्कुल परफेक्टली हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको भी नोट कर लो बैलेंस शीट को, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो आज के लेक्चर्स में हमने 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए। आई होप इन तीनों में आपको कोई डाउट नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया है। बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।